जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई है जिससे संबंधित हमें एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कांड के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, जिस कांड का नाम है रास्तापाल हत्याकांड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के आपको जो जीके फैक्ट्स हैं और राजस्थान ऑल कंपटीशन की यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। देखिए, हम बात कर रहे हैं रास्तापाल हत्याकांड की। अब बात यह आती है कि रास्तापाल हत्याकांड एक्चुअल में था क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब हम रास्तापाल हत्याकांड की बात करते हैं तो एक रियासत हुई है जिसका नाम है डूंगरपुर रियासत। कौन सी रियासत है? डूंगरपुर रियासत। पहले समझना है इसको। डूंगरपुर रियासत हुई थी और इनके एक महाराव थे, यहाँ के महाराजा, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह थे। इन्होंने क्या किया, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जब इन्होंने शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगाया तो एक प्रश्न ये यहां से भी पूछा जाता है, राजस्थान की एकमात्र रियासत, राजस्थान की एकमात्र रियासत है, एकमात्र रियासत है जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। लगाया। अब इंपोर्टेंट ये है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत है, उसका नाम है डूंगरपुर, और एकमात्र शासक थे जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। अब हुआ क्या था, यहाँ पर एक प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था और प्रजामंडल आंदोलन के तहत यहाँ पर दो व्यक्ति, मतलब प्रजामंडल जो चल रहा था आंदोलन, उसमें चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। जब एजुकेशन को इन्होंने बंद कर दिया, एजुकेशन के खिलाफ थे कि बिलों को एजुकेशन नहीं देनी है, बिल पढ़ लिख लेंगे तो ये आगे चलकर हमारा विरोध करेंगे, तो लक्ष्मण सिंह ऐसा मानते थे, तो इन बिलों को या डूंगरपुर रियासत के अंदर इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर यहाँ पर एक व्यक्ति हुए जो कि प्रजामंडल आंदोलन कर रहे थे और यहाँ के संस्थापक भी कहते हैं, पर डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक, उनका नाम आता है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या। जब भोगीलाल पांड्या इस चीज के बारे में पता चलता है कि हमारे यहाँ के जो महाराजा हैं उन्होंने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिए, विद्यालय के ताला लगा दिए, ये मान के चलिए ये कोरोना था। क्या था ये? कोरोना। कोरोना में विद्यालय बंद हो गए थे, तो ये भी एक कोरोना के सम्मानित है जिन्होंने विद्यालय को बंद कर दिया। पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी लेना देना नहीं है, पढ़ लिख के कह रहे कि मैं कौन सा कलेक्टर बन गया जो यहाँ के बच्चे कलेक्टर बन जाएंगे। तो इन्होंने शिक्षा को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन प्रजामंडल आंदोलन के तहत भोगीलाल पांड्या ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपने स्तर पर स्कूल संचालित किए, यानी प्रजामंडल ने स्कूल संचालित किए थे। और ये जो स्कूल संचालित किया था, ये एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाना भाई खाट। नाना भाई खाट। ये जो नाना भाई खाट थे, ये और एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेंगा भाई, ये दो व्यक्ति थे। तो ये भोगीलाल पांड्या के कहने पर नाना भाई ने अपने घर के अंदर एक विद्यालय का, अस्थायी विद्यालय का संचालन किया और आदिवासी जो बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको पढ़ाने का इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। अब जब ये कार्य प्रारंभ कर रहे थे तो लक्ष्मण सिंह को ये बात पता चली कि ऐसे हमारे गांव में कोई व्यक्ति है जो कि पढ़ा रहा है और वो एजुकेट कर रहा है लोगों को। तो इन्होंने पुलिस वाले को भेजा और नाना भाई जो खाट थे इनसे बोला, जो पुलिस वाले सेना आई, कि आप विद्यालय को बंद कर दीजिए, महाराजा का आदेश है कि विद्यालय नहीं चलाया जाएगा, यहाँ के जो बच्चे हैं वो अनपढ़ ही रहने चाहिए, पढ़ लिखेंगे तो राजाओं का जो है वो विरोध करेंगे। तो नाना भाई खाट ने उनको मना कर दिया था। तो डायरेक्ट निकाली गोली, बंदूक निकाली और इनको लगा दी थी गोली और ये यहाँ से टपक गए थे। इनको क्या किया, सेंगा भाई को, इनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, स्कॉर्पियो S11, उसके पीछे रस्सी थी, हाथ पैर बांध दिए खतरनाक वाले और गाड़ी के पीछे इनको
घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। अब इसी में एक महिला थी, यानी एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी थी, जो नाना भाई और सेंगाबाई खाट के विद्यालय में ही पढ़ती थी, लेकिन उस दिन उसने पढ़ाई नहीं करी, वो भी बंग मारकर अपने खेत पर चली गई थी बकरियां चराने, है ना। तो उस विद्यार्थी का या बालिका का नाम था कालीबाई। क्या नाम था? कालीबाई। ये जब कालीबाई जो है खेत से आ रही थी तो इनको लगा ये तो हमारे गुरुजी हैं, इनको ये क्यों घसीट कर ले जा रहे हैं, है ना। तो रस्सी देखी उसने और वो अपने गुरुजी को बचाने के लिए दौड़ कर गई थी, और उसके हाथ में, जैसे हमारी राजस्थानी भाषा में हम उसको दांतली के रूप में मानते हैं, है ना, या फिर आप अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से आप जानते होंगे, लेकिन उसके हाथ में गेहूं काटने की दांतली थी। उस दांतली से उसने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसने क्या किया, यहाँ से इस ये जो है ये दांतली है, और इससे इसने क्या कर दिया, इस रस्सी को काट दिया, और ये पीछे जो घसीटे हुए आ रहे थे सेंगाबाई थे। अब हुआ क्या था इसमें कि ये जो कालीबाई थी, इसने सेंगाबाई को घसीट कर ला रहे थे, तो सेंगाबाई को इसने बचाया था। क्या किया था? सेंगाबाई दो विद्यार्थी, एक तो जिसकी पहले ही मृत्यु हो गई नाना भाई की, और सेंगाबाई को इन्होंने बचाया। तो अंग्रेजों ने या जो सेना थी, सैनिक थे, उन्होंने कालीबाई को क्या लगा दी, गोली लगा दी। अब कालीबाई को गोली लगा दी, सेंगाबाई जो है ये बिल्कुल भी घायल हो गए थे, घायल अवस्था में थे। अब ये सारी बातें, अब आप कहोगे सर आपने कोई सन तारीख वगैरह लिखी नहीं, ये एक फिल्मी अंदाज में एक थोड़ी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ, कालीबाई को गोली लगा दी, इधर सेंगाबाई जी घायल हो गए, नाना भाई जो है इनको गोली मारकर हत्या कर दी है। फिर भोगीलाल पांड्या और इन सब ने काफी विरोध किया, तब जाकर इन्होंने वापस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया। और अभी आप जानते हो जो आदिवासी बालिकाएं होती हैं या फिर बालिकाओं के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छी योजना निकाल रखी राजस्थान की तरफ से, कालीबाई आदिवासी जनजातीय करके ऐसी योजना है, कालीबाई स्कूटी योजना भी है। और ये कालीबाई है, इसको अपन साक्षरता की देवी के रूप में भी जानते हैं, साक्षरता की देवी के रूप में भी अपन जानते हैं। तो ये एक छोटा सा कांड था। अब मैं आपको बताने वाला हूं तारीख। अब देखिए ये जो कांड हो रहा ना, ये कांड हुआ था 19 जून को। कब हुआ था ये हुआ था 19 जून 1947। 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड हुआ था। कहां पर हुआ तो याद रखना, रास्तापाल गांव है, ये कहां पर है तो डूंगरपुर के अंदर है। और इस कालीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो इस कांड के जस्ट एक दिन बाद, यानी याद रखना इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 20 जून 1947 को क्या हो गई थी, कालीबाई की गोली मार दी थी, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां से हमें देखना है कि क्या क्या बात है। अपन देखो एक्चुअली में रास्तापाल की हम बात कर रहे हैं, तो रास्तापाल है कहां पर ये, तो याद रखना रास्तापाल ये डूंगरपुर रियासत में, डूंगरपुर रियासत का एक गांव था, रियासत में, डूंगरपुर रियासत में। यहां का जो शासक था उस शासक का नाम क्या था, तो शासक का नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। फिर बात करें अपन, इन्होंने क्या किया, शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने क्या किया, शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। नालायक आदमी था, शिक्षा पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी डूंगरपुर के अंदर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, आप तो गाय भैंसे चरो मस्त रहो। जैसे ही शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया तो यहाँ के जो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक है, डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक उनका नाम था भोगीलाल पांड्या। संस्थापक का नाम है भोगीलाल पांड्या। पांड्या नहीं है, पांड्या, मैंने पहले भी शायद ओ लिखो, देखिए पांड्या। इस डूंगरपुर प्रजामंडल के द्वारा क्या चलाया गया, अनियमित मतलब अस्थायी विद्यालय प्रारंभ किए गए, विद्यालय की शुरुआत की गई। अब इसमें यहां पर कौन विद्यालय चला रहे थे, तो देखो विद्यालय चलाना शुरू किया था, विद्यालय जो संचालित हो रहा था वो कहां पर हो रहा था, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
विद्यालय जो संचालित हुआ था वो हुआ था नाना भाई खाट के यहाँ, नाना भाई खाट के घर में, खाट के घर में। अब ये जो विद्यालय है इसका नेतृत्व करता कौन थे और पढ़ाने वाले कौन थे, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो इस विद्यालय का जो नेतृत्व किया था वो नेतृत्व किया है सेंगाबाई ने। किसने किया है? सेंगाबाई। सेंगाबाई ने इसका नेतृत्व किया। और यहाँ पर जो अध्यापन का कार्य कर रहे थे उनका नाम था नानजी। अध्यापन, अध्यापन कर रहे थे, अध्यापन का कार्य वो किया है नानजी, नानाबाई। नानाबाई खाट ने क्या किया था? यहां पर पढ़ाने का कार्य शुरू किया था। लक्ष्मण सिंह के कहने पर अंग्रेजों ने इन पर क्या चला दी? लक्ष्मण सिंह के आदेश पर सैनिकों ने नानजी को गोली मारकर हत्या कर दी। नानजी की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बेचारे सेंगाबाई बच गए। तो सेंगाबाई को क्या किया इन्होंने? अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट रहे थे। यहां लिख देता हूं मैं, सेंगाबाई को सैनिक अपनी जीप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहे थे। घसीटते हुए ले जा रहे थे। घसीटते हुए ले जा रहे थे। तो ये घटना किसको पता चली? कालीबाई को। याद रखना, कालीबाई खेत से काम करके वापस घर आ रही थी। तो अपने गुरु को ऐसी हालत में देखकर उसने गुरु को बचाने हेतु रस्सी को काट दी थी। सैनिकों ने कालीबाई को गोली मार दी। अब ये घटना जो हुई थी, याद रखना 19 जून को हुई थी। कब हुई थी? 19 जून 1947 की घटना थी। और कालीबाई की जो मृत्यु हो जाती है, कालीबाई की जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई है 20 जून 1947। अब यहां पर हम देखते हैं नाना भाई खाट और कालीबाई का स्मारक। नाना भाई खाट एवं कालीबाई का स्मारक,
बाई का स्मारक। इनका स्मारक बना हुआ है गेब सागर झील के किनारे, गेब सागर झील के किनारे। और गेब सागर झील कहां पर है तो याद रखना ये है डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर। कालीबाई को किस नाम से जानते हैं तो कालीबाई का उपनाम है साक्षरता की देवी। कालीबाई का उपनाम, कालीबाई को साक्षरता की देवी कहते हैं, साक्षरता की देवी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरा समझाने का और बताने का प्रयास किया है कि उस समय भी एजुकेशन को वो सारे लोग थे जो कि आगे नहीं बढ़ना देना चाहते थे। जैसे कांग्रेस की मानसिकता हम जानते हैं, 60 सालों में गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने जरूर दिया था, लेकिन गरीबी के साथ साथ में उन्होंने गरीबों को हटाने का कार्य किया। एजुकेशन में उन्होंने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया था। इसी कारण आज हमें इस प्रकार की जो है मानसिकताओं के साथ में हम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन जो लेवल है, एजुकेशन स्तर है, वो आज भी बेरोजगारी वाली एजुकेशन हमारे यहाँ पर है। युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, एजुकेशन सही मार्गदर्शन में नहीं मिल पाती है, जिस प्रकार की एजुकेशन उन्हें मिलनी चाहिए वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसके बहुत सारे रीजन है कि आज युवा जो है वो सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं आप सभी को पुनः यही कहना चाहूंगा कि ये फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो मनोबल बढ़ाएं। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।